Good morning to all of you guys. I am Baleswar Prasad from JPT Higher Secondary School, देवबहादुर। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग यदि 10 क्लास में अध्ययन कर रहे हैं तो 10 क्लास में अध्ययन करने के दौरान आपको यह बात भली भांति समझना होगा कि गणित में जो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस में से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है और यह थोड़ा सा भाषा में लिखा गया होता है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यह थोड़ा सा कठिन महसूस होता है और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आप सभी बच्चों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह बहुत ही आसान है। यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें तो बहुत आसान है। इतना आसान है जितना आप अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसके भाषा को समझेंगे और भाषा के साथ यदि इसका फिगर आपने बनाना सीख लिया तो समझिए कि इसके फिगर पे ही इसका आंसर रखा हुआ है। यानी जैसे फिगर बन गया आपका आंसर सेम वैसा ही होगा। इसके साथ मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे होते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको लाभ होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूंगा तो कोई भी वीडियोज अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही आपके मैसेज के माध्यम से मिल जाएंगे या आपके यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे। इसलिए चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 10 क्लास के जो 9.1 है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे और एक सवाल हम बोर्ड में आसानी से कैसे बना लेंगे जिसमें हमारा 5 अंक निर्धारित एकदम मिलना तय है। तो छात्रों यहां देखिए कि सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस तो देखे हैं, सर्कस जो खेल वाला होता है, एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई कितनी है? डोरी यानी रस्सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब वो रस्सी सीधी तनी है कि टेढ़ी तनी है, अब आगे हमारे प्रश्न से क्लियर होगा कि 20 मीटर लंबी डोर है जिस पर चढ़ रहा है और भूमि से सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के लंबे खंभे के शिखर से, यानी एक पहले खंभा तो होना चाहिए। जो खंभा का जिक्र किया गया है तो खंभा का हमने नाम दे दिया ए और बी। एक खंभा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और खंभा के शिखर से यह बंधा हुआ है। डोर जो है वह खंभा के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि के स्तर से यानी भूमि से इसका जो कोण बनाया गया है भूमि के स्तर से, तो इसका मतलब है कि यहां से हम मिला लेते हैं, इसका नामांकन हम सीधे देते हैं। यहां से यहां तक यह डोर बंधा गया है। यानी डोर क्या है आपकी? तिरछी है। डोर क्या है? तिरछी है। और यहां पे दिया है कि जो सर्कस का कलाकार है वह 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। तो इसका दूरी आप समझ रहे हैं। अब 20 मीटर लंबा है रस्सी का दूरी, 20 मीटर लंबी रस्सी के डोर पे चढ़ रहा है। यदि भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है जी? 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंभा की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इस खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो कोई ऊंचाई ज्ञात करना है उसका मान हम मान लेते हैं h मीटर। जिसको ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। यानी माना कि हल में हम लिखेंगे, फिगर तो क्लियर हो गया आपका। फिगर जब क्लियर हो गया तो आपका आंसर भी सटीक है, आंसर भी क्लियर है कि माना कि ए बी एक खंभा है। ए बी क्या है जी? एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना मान लिया गया? जिसकी ऊंचाई h मीटर हमने मान ही लिया है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है। तथा ऐसी क्या है आपका? एक लंबी डोर है जो सर्कस का कलाकार इस पर चढ़ रहा है। ऐसी एक लंबी डोर है जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई आपको दिया गया है कितना? 20 मीटर। यह दिया हुआ है 20 मीटर, यह दिया है। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है कि समकोण त्रिभुज आप लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यही ना समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी में।
ए बी सी में अब हम देखेंगे, ध्यान देंगे एक बात पे कि पिछले सीरीज में हमने बताया था, जो त्रिकोणमिति में मैंने बताया था कि 3 वैल्यू महत्वपूर्ण होते हैं, साइन, कोस और टेन। तो साइन, कोस और टेन इसी के अपोजिट जो होते हैं 3 वैल्यू हो जाते हैं, जो साइन के कोसेक हो जाते हैं, कोस के सेक हो जाते हैं और टेन के कोट हो जाते हैं, जो पहले बताया गया था। तो आगे इसमें हम देखेंगे कि इसमें साइन, कोस, टेन में किस वैल्यू का जरूरत पड़ता है, क्योंकि यह तो आपका कर्ण हो गया और यह क्या हो गया, आपका लंब हो गया। क्योंकि हम इस कोण को लेकर चलते हैं, सी को हम लेके चल रहे हैं, तो लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो इसमें हमारा संबंध किस में जा रहा है, कर्ण में और लंब में जा रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो लंब और कर्ण का संबंध आपका साइन थीटा से होता है। यानी साइन कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी, ए बी बटा ए सी। या साइन 30 डिग्री का मान भी मैंने आपको लिखा चुका हूं पहले कि 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ए बी का मान नहीं मालूम है, एच माना गया तो एच ले लिए, और ए सी का मान मालूम है कितना है, 20 मीटर है तो 20 मीटर हो गया। या एच में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 में एच से करेंगे 2h = 20 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 20। या h = क्या हो जाएगा आपका, कि 2 इंटू में है आएगा तो 20 के भाग में हो जाएगा, यानी कि 10 टाइम में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 10 हो गया। ठीक है, इसलिए खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। आपका आंसर हो गया। क्या इसमें मुश्किल लग रहा है? अगर इस तरह हम समझते चलेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न देखिए कि बस आपको फिगर इसके समझ जाने हैं, आप क्लियर समझते चलेंगे, कुछ अपने से भी आप सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। जहां आपको परेशानी होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक मीनार हम ले लेते हैं और मीनार की ऊंचाई भी हम मान लेते हैं कि ए बी, मीनार को हम ए बी मान लिया और इसकी ऊंचाई h मीटर मान लिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, 1 मीटर, h मीटर। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु ले लेते हैं और मीनार के पाद बिंदु माने उसके निचली हिस्सा है ना, शिखर नहीं, पाद बिंदु माने उसके पैर का, उसके नीचे का हिस्सा का दूरी कितना है, 30 मीटर की दूरी है। कितना मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। इसका नामांकन हम सी दे देते हैं। और मीनार के शिखर से कहा जा रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है, इसके शिखर से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। इस बिंदु पे आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फिर वही बात है कि हम मान लेते हैं, हल में लिखेंगे कि माना कि मीनार ए बी एक मीनार है, ठीक है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना माना गया है, जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर मान लिया गया है। यहां लिखे ही है कि माना, तो माना गया है h मीटर। और BC जो है, BC बराबर कितना दिया है आपका, 30 मीटर दिया है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हम ध्यान देंगे यहाँ कि किस हमारा त्रिकोणमितीय मानों का फॉर्मूला रखे यहाँ कि लागू होगा। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब लंब ज्ञात करना है, और इसका आधार दिया हुआ है, यानी BC दिया हुआ है। तो लंब और आधार जो होता है किस में होता है जी, लंब और आधार जो होता है tan थीटा में मान होता है, क्योंकि सूत्र में आपको बताया गया है कि लंब बटा आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan कितना डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हो गया AB, आधार क्या हो गया आपका BC, आधार क्या हो गया BC। कोई दिक्कत नहीं है। या
tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू AB का मान हमने h माना है और BC का मान दिया हुआ है 30 दिया है, या h में √3 से गुणा करेंगे तो √3h हो गया, बराबर 30 में 1 से करेंगे तो 30 हो गया, या h इक्वल टू क्या हो गया आपका? √3 गुणा में है तो जाएगा तो 30 के बाटा में हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी मान यदि बाटा में रूट में आ जाता है तो उसको हम हर का परिमेयकरण करके नीचे का रूट समाप्त कर देना चाहते हैं। तो नीचे क्या है? √3 है तो √3 बटा √3 इसका हर का परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण करने का क्या मतलब है? तो √3 से √3 में अगर कटा भी देते हैं वन टाइम में, एक बार में कट जाएगा तो वैल्यू जो कैसे हो रहा, लेकिन नीचे का रूट समाप्त होने का एक तरीका है। तो 30 में √3 से गुणा करेंगे तो 30 √3 हो गया आपका बटा √3 में √3 से करेंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, यानी 10√3 आपका ये आंसर हो गया। आप चाहे तो √3 को तोड़ के इसको बिल्कुल रूट से अलग कर सकते हैं, लेकिन यह भी आपका एक आंसर होता है। चलिए अब अगले प्रश्न में हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाँ तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है आपका? तीसरे क्वेश्चन में है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि से हम क्या करेंगे? 60 मीटर का एक ऊंचाई बना लेते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर यानी ए जो है 60 मीटर की ऊंचाई है, भूमि बी आपका है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यानी इसका ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे एक पतंग है, यह पतंग एक यहाँ पे उड़ रही है, और इस पतंग को उड़ने के क्रम में कहा जा रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, और इसे पतंग में लगी डोरी, पतंग में डोरी होता है, तो पतंग में जो डोरी लगी हुई है, यानी कि आपका ये डोरी जो है पतंग में, या डोरी इस प्रकार से है कि इसको भूमि पर कहीं अस्थायी रूप से, इसको क्या किया गया है? भूमि पर अस्थायी रूप से, कहा जा रहा है ना कि अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पे मान लीजिए खूंटी लगा दिया गया, खूंटी लगा के बच्चे ने बांध दिया, जो बच्चा पतंग को उड़ा रहा है, तो यहाँ अस्थायी रूप से बांधा गया है, क्योंकि पतंग की डोरी को अस्थायी नहीं बांधा जा सकता है, वो गिर सकता है, तो अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है? तो 60 डिग्री का। इसका नामांकन हम सीधे देते हैं, जहाँ पे डोरी को बांधा गया है, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, या मान लीजिए कि डोरी में कोई ढिलाव नहीं है, किसी तरह का इसमें ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। फिर हम आ गए वहीं पे कि डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि, हल में क्या लिखेंगे? माना कि ए बिंदु पर पतंग है, यानी ए बिंदु पर पतंग है, इसलिए यहाँ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर कितना दिया है? 60 मीटर यह दिया गया है, ठीक है। और AC का मान नहीं पता है, AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे, AC एक डोरी है जिसकी ऊंचाई या लंबाई बराबर L मीटर। इसकी लंबाई हम क्या करते हैं? ऊंचाई यानी कि इसकी लंबाई हम कितना मान लेते हैं? L मीटर मान लेते हैं। इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं? L मीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में फिर चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, और ABC में फिर यहाँ पे बात आ गया आपका कि यह कर्ण हो गया या लंब हो गया, देख रहे हैं। तो लंब और कर्ण का संबंध, लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? तो साइन थीटा से होता है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन कितना डिग्री है आपका? 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है आपका, बराबर साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया आपका AB, और कर्ण क्या हो गया? AC। कर्ण क्या हो गया आपका? AC। और साइन 60 डिग्री का मान आपको मान के रूप में इसका वैल्यू लिखाया गया था कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है √3/2, होता है इतना।
बराबर ए बी का मान कितना दिया है 60 मीटर दिया है, AC का मान L है तो L लिख दिए। या इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि L में √3 से करेंगे √3L हो जाएगा इक्वल टू 60 में 2 से करेंगे 60 में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या L इक्वल टू क्या हो जाएगा तो रूट में इंटू में है, इधर बराबर किधर आएगा तो 120/√3 हो जाएगा। अभी आपको इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया कि नीचे हर का हम क्या करेंगे, जब रूट में हो तो परिमेयकरण करेंगे, यानी √3/√3 हम गुणा कर लेते हैं। 120 में √3 से गुणा करेंगे तो 120√3 बटा √3 में √3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 से जब इसको हम कटाएंगे तो 3 से कटाने के बाद क्या हो जाएगा, यानी 3 चौका 12 यानी 40√3 मीटर रस्सी की लंबाई होगा। तो मैं आपसे एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि मेरे हर चैनल को, यानी मैथ से संबंधित हर चैनल को जब देखेंगे तो हर सवाल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सवाल इसमें आगे पीछे अगर हो गए हों तो हर चैनल को जब देखेंगे तो इसके पूरे सवाल मिलेंगे। और जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस को देख रहे हैं तो आश्वस्त हो लीजिए कि आप 5 नंबर का सवाल निश्चित बना लेंगे। तो चलिए हम अगला इसका सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या देखेंगे, हाँ तो नेक्स्ट सवाल में देखिए, नेक्स्ट में आपके क्या दिए गए हैं कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले एक हम भवन ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक भवन बना लेते हैं, AB को भवन मान लेते हैं। माना कि हल में क्या लिखेंगे, माना कि AB एक भवन है, ठीक है, AB एक भवन है और भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे एक मीनार हम ले लेते हैं, मीनार एक ले लेते हैं, ठीक है, C और D हम ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों को पाद बिंदु से पाद बिंदु को हम क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं, B और D को मिलान कर देते हैं। तो एक कहा जा रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन आपका है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। भवन के शिखर जो है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो रहा है। और यही कहा जा रहा है कि फिर यहाँ और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से कितना डिग्री हो रहा है आपका 60 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा है 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितना दे रहा है 50 मीटर, इसकी ऊंचाई 50 मीटर दे रहा है, तो कह रहा है कि इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माना ये भी एक मीनार भवन है जिसकी ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया कि जो नहीं मालूम है उसको मान लीजिए h मीटर, इसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं, इसी को ज्ञात करना है। यानी सीधे शब्दों में आप जान लीजिए कि जिसको ज्ञात करना है उसको हम मान के चलेंगे, तो मान लेते हैं कि h मीटर हो गया। इसलिए यहाँ CD एक मीनार है, CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया आपका 50 मीटर यह दिया गया है, दिया है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया है। इसलिए समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण त्रिभुज। अगर हम चलते हैं BCDB में, इसमें चलते हैं CDB में, CDB में, तो यहाँ लंब और आधार का संबंध 10 में होता है। बात क्लियर है, अब क्लियर हो रहा है आपका कि 10 कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री है। 10 60 डिग्री बराबर लंब आपका CD हो गया और आधार क्या हो गया BD हो गया। या 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप पहले याद रखे हैं √3 होता है। √3 बराबर CD का मान कितना है 50 है और BD का मान कितना है नहीं मालूम है, तो BD रहने दीजिए या इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए। यहाँ बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, BD में √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3 BD हो जाएगा आपका, √3 BD
बराबर 50 में 1 से करेंगे तो आपका 50 हो गया, या बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 50 √3 गुणा में आएगा तो बाटा में, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, पुनः अब चलिए पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में। यहां कितना है आपका, इसमें भी आपका लंब और आधार का ही संबंध है, तो लंब और आधार का संबंध है तो यहाँ tan कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है। tan कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी। ठीक है, या tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/√3, वैल्यू ये भी लिखे हैं आप, बराबर बी डी ए बी का मान नहीं मालूम है h मीटर, और बी डी का मान बी डी, बी डी का मान यहाँ आप क्या करिए समीकरण 1 से ले लीजिए। समीकरण 1 से क्या भरेंगे, समीकरण 1 में बी डी बराबर क्या है 50/√3 है, या यहाँ लिखिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम ले लिए बी डी का मान, या तिर्यक गुणा करिए, √3 में से करेंगे √3h हो जाएगा, इक्वल टू 50 में √3 50/√3 है, 1 से करेंगे तो 50/√3 होगा। ठीक है, या इसमें भी तिरछा गुणा कर सकते हैं, √3 में √3 से करेंगे तो 3h हो गया, बराबर 50 में 1 से करेंगे 50 हो गया, या h बराबर क्या हो जाएगा 50/3, तो 50/3 का मतलब क्या हो गया आपका, 50 में 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि आपका 50 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 16.66 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो छात्रों में आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि मैं इसे सीरीज वाइज बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप आसानी से कम एमबी खर्च करके भी आप आसानी से देख सकें। अब इसके बाद का जो सवाल है आप नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करें, नेक्स्ट सीरीज में आपको मिलेगा। आप अपने किताब के माध्यम से इसे सॉल्व करने का भी प्रयास करें, और जहां सॉल्व होने में परेशानी होता है या मेरे बातों को समझाने में आपको लग रहा है कहीं परेशानी हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और साथ ही आप याद रखें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से करें ताकि मेरा हर वीडियो अपलोड जो होगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, आज का क्लास हम इस सीरीज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।